श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज हम आप सभी भक्तों को एकादशी की कथा सुनाते हैं, जो कि श्री आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, योगिनी एकादशी। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी भक्तों से प्रार्थना है कि पूजा की सारी सामग्री अपने पास रखें। पुष्प, फल, नैवेद्य, रोड़ी मोड़ी, चंदन, जल का कलश अपने पास में रखें और भगवान से संकल्प करें और भगवान को तिलक, नैवेद्य आदि अर्पण करें। उसके बाद में संकल्प आदि करें। जो भी आपकी इच्छा है, जिस इच्छा के लिए आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उसके बाद में कथा को प्रारंभ करें। योगिनी एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप हमें आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महात्म्य है, इसलिए सब आप हमें वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग करके तथा परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। इस लोक में सुख भोगने के बाद परलोक में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हे राजेश्वर, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं आपसे पुराणों में बताई गई एक कथा बताता हूँ, आप बड़े ध्यान से इस कथा को सुनिए। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा शिव भगत था। उसकी पूजा के लिए एक हेममाली नाम का यक्ष पुष्प लेकर के आया करता था। उसके एक विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से फूल ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण फूलों को अपने घर पर वहीं रख करके अपनी स्त्री के साथ रमण करने लग गया और दोपहर तक पुष्प लेकर के नहीं पहुंचा। जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, राह देखते देखते, तब उसने क्रोधित होकर के अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम जाकर के हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प लेकर के क्यों नहीं आया है। जब यक्षों ने उसका पता लगाया तो कुबेर के पास जाकर कहने लगे कि हे महाराज, वह माली अभी तक अपने घर में अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर के कुबेर ने हेममाली को बुलाने के लिए आज्ञा दे दी। हेममाली राजा कुबेर के सामने डरता हुआ, कांपता हुआ पहुंचा और वहां जाकर के उसने डरते हुए प्रणाम भी नहीं किया। उसको देखकर के राजा कुबेर को महान क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, अरे पापी, ए महानीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री महादेव की पूजा का अनादर किया है। इससे मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर के शाप के प्रभाव से वह उसी समय स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उसे त्याग करके अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और पिछले जन्म की सारी सुध उसे याद रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चला गया। वहां पर चलते चलते मार्कंड ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। उनको देख करके वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों पर गिर पड़ा।
उनको देख करके मार्कंड ऋषि बोले कि तूने कौन से कर्म किए हैं जिससे तुम कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली ने कहा कि हे मुनि, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूँ, मेरा नाम हेममाली है। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते दोपहर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर के मैं नहीं पहुंचा। उससे राजा ने मुझे शाप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी हो जाएगा और बहुत ही दुख भोगेगा। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भी भोग रहा हूँ, इसलिए आप कोई उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंड ऋषि बोले कि हे भाई, तूने मेरे सामने सत्य बात बताई है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लग गया। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर मिलता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। अब कथा सुनने के बाद हमारे चैनल पर आपको एक भजन मिलेगा, कथाकार सविंदरा बन से आए। ये भजन गा करके आप अपना जो जल का कलश अपने पास रखा हुआ है वो उठाएं और उसमें कुछ नैवेद्य यानी शर्करा, अरोड़ी आदि डाल करके सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य दें। और फिर दूसरे दिन द्वादशी को भी सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य दें और जो आपने एकादशी का जो व्रत किया है उसका पुण्य, उस एकादशी का पुण्य भगवान को अर्पण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, हमने जो ये एकादशी का व्रत किया है हमारी अमुक इच्छा के लिए किया था, ये हम आपको अर्पण करते हैं। आप हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे घर में शांति प्रदान करें। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।